हाँ जी, उतर गए बेटा। 8 तक 8 का ये करिएगा। ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर केसीसीटी आएंगे ये सारी। 8 क्वेश्चन कहता है वाइट पॉइंट ऑफ द इलिप्स। एक इलिप्स की इक्वेशन ले लिए, where does the coordinate decreases at the same rate where the axis are increasing। तो ऑर्डिनेट और एक्सिसा याद है किसे कहते हैं बेटा? एक्सिसा को एक्स और ऑर्डिनेट को, यानी इस सवाल में कुछ नई चीज गिवन है। dx by dt बराबर dy by dt। At what point the ordinate decreases? ऑर्डिनेट तो डिक्रीज, ये तो डिक्रीज हो रहा है, और एब्सिसा इंक्रीज हो रहा है। सही पॉइंट पूछा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसकी सीधी क्या करेंगे? डिविजन कर देंगे। 16 एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई प्लस 9 इंटू 2y dy बाई dt इज इक्वल टू, यानी 9 इंटू 2y dy बाई dt बराबर माइनस 16 इंटू 2x dx बाई। बेसिकली देखा जाए तो आपको बता रखा है कि एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूमेरिकली इक्वल है 4 पर एक प्लस में और एक माइनस में। तो आपको किसी एक तरफ तो माइनस लगाना पड़ेगा, किसी भी तरफ लगा लो फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैंने माना यहां लगा दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 16 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस dy बाई dt बराबर 9 इंटू 2y dy बाई dt। ये आपका कैंसिल भी हो गया, क्या बच गया? 2 से 2 भी गया, क्या बच गया? 9y बराबर 16x बच गया। क्या करेंगे अब? आपको तो x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू आ गई 9/16y। ये इक्वेशन 1 में रख देंगे। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 4। x की वैल्यू रख दी 9/16y। सॉल्व करोगे ना, क्या आएगा? 16 गुणा 81y स्क्वायर, 16 गुणा 16 81y स्क्वायर प्लस ये वहां चला गया, इन दोनों को जोड़ के भी जाएगा 225y स्क्वायर बराबर 400। 25 से कट गया 9 बार 16 बार। y स्क्वायर बराबर आ गया 16 गुणा 16/9, y बराबर आ गया 16/3, y बराबर आ गया 16/3। और जब ये वाली y की वैल्यू ध्यान रख दोगे तो एक्स आ गुरुजी का 2 आंसर लेंगे, एक ही आंसर लेना, प्लस माइनस में लेना ले। y स्क्वायर आया इतना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बन गया, तो बेसिकली y की वैल्यू प्लस माइनस 16/3 आएगी, और x की वैल्यू भी आपकी प्लस माइनस जो भी आएगी वो करेंगे। 3 सवाल है ये एक्सरसाइज में, एमसीक्यू में भी आता है। हमारी किताब में 6, 7, 8 तीनों सेम टाइप के सवाल है, कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इसे आप जब उतारेंगे तो आप इसे समझ के कर लेंगे। तो ये सवाल में कुछ ना कुछ इस तरीके से चेंज दिया है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, मेरे साथ उतार लेंगे। फॉर द कर्व 5x माइनस 2x क्यूब if increases at the rate of 2 units per second
यहाँ पे x मिसिंग है जी, इसके बाद x है, x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। x की वैल्यू दे दी 2 यूनिट पर सेकेंड, x की वैल्यू 2 बढ़ रही है पर सेकेंड में। हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x बराबर 3। जल्दी क्या करा जाए, अब पढ़ेगी अभी तक तो पढ़ नहीं लेगी, कि सर पढ़ाना कैसे हो डी वाई बाई डी टी आगे किसमें चेंज पूछ रहा है, चेंज किसमें पूछ रहा है, नहीं दिया वाई में, मुझे तो स्लोप दिखाई दे रहा है, वाई स्लोप कब से होने लगा, हाँ जी, स्लोप क्या होता है, अरे भाई बहुत जगह बता दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बताया है। स्लोप हमेशा dy बाई dx के बराबर होता है। ये बड़ा अनोखा सा सवाल है और बहुत कंफ्यूजिंग है तो बहुत पिच्चा सा सवाल, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा। y किसके बराबर है, 5x माइनस 2x क्यूब है, इसका dy बाई dx निकाल लेंगे, 5 माइनस 6x स्क्वायर। ये स्लोप बन गया, s बराबर बन गया 5 माइनस 6x। अब इस स्लोप में चेंज पूछा है, इस स्लोप में चेंज पूछा है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे t के रेस्पेक्ट में। कब, जब x बराबर 3 है और dx बाई dt 2 है और ds बाई dt आपसे पूछा है, तो इसमें बच्चा स्लोप का कहीं जिक्र ही नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं भूल जाता है कंफ्यूजन में। तो y बराबर से स्लोप जब भी चेंज पूछेगा तो पहले dy बाई dx निकालो, उसे एक नया फंक्शन s मानो और उसका डिफरेंशियल दोबारा करो। उतारिए जल्दी, बराबर। बहुत सारे सवाल करने